Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your second unit, second lesson, the fir tree, and today we are going to discuss about its meanings, sentences, and its exercise. So let's start discuss about meanings. Pretty means pleasing to the age. Okay. Next है needles, a small thin object used for shewing. ओके, जो शूइंग के लिए यूज़ होता है ना वो, और प्रीटी में यहाँ पे ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है लीव्स, तो प्लूरल ऑफ अ लीफ. लीफ का प्लूरल क्या है? लीव्स. गोल्ड, तो येलो प्रीशियस मेटल, जो येलो प्रीशियस मेटल होता है ना गोल्ड. तो स्टॉल, स्टॉल यानी कि पास्ट ऑफ स्टील. स्टील का मतलब कि चोरना, चोरी करनी, तो उसका पास्ट क्या होता है? स्टील का स्टॉल. नेक्स्ट है सडन, मतलब हैपनिंग क्विकली. नेक्स्ट है शेल्टर, मतलब कि केप्ट सेफ, सेफ रखने के लिए शेल्टर. टूवर्ड्स यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ. नेक्स्ट है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स प्राइज. ग्रांट यानी कि टू एग्री टू गिव. नेक्स्ट है सरप्राइज, सरप्राइज यानी कि फीलिंग कॉज्ड बाय समथिंग हैपनिंग सडनली. नेक्स्ट है इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स एज अन अल्टरनेटिव. ओके. नेक्स्ट है शॉन, शॉन मीन्स पास्ट टेंस ऑफ अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ शाइन. पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ शाइन का क्या होगा? शॉन. नेक्स्ट है हार्म, हार्म यानी कि हर्ट और इंजरी. नाउ सेंटेंसेस. स्मिता इज़ अ प्रीटी गर्ल. नेक्स्ट, प्रीति के नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं. नेक्स्ट है शी pricked her thumb with a needle. Next, the leaves are green. I have a gold coin. She stole lot of money from the bank. ये सारे आपको ऐसे ही करवाए मैंने. ओके. सो यहाँ पे आपके सेंटेंस और मीनिंग्स ख़त्म होते हैं. नाउ हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. उसमें फर्स्ट है रीडिंग इज़ फन, तो उसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रीटी लिटल फी ट्री वॉज हैप्पी विथ अ गोल्ड लीव्स, बट जो प्रीटी लिटल फी ट्री थी वो गोल्ड लीव से खुश थी, पर क्या हुआ? अ गॉड कैम अलोंग एंड एट देम ऑल द लीव्स गॉट वी इन रेन और वेट इन रेन, और अ मैन स्टॉल देम. तो गोल्ड थी तो उसको स्टॉल करके जाएगा ना मैन, तो यहाँ पे टिक करना है. उसको मैन स्टॉल करके चला गया था, है ना. नेक्स्ट है द फर ट्री वॉज सेड, तो फर ट्री क्यों सेड थी? बिकॉज इट हैड अ येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड अ नीडल लाइक लीव्स, और बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट. तो क्या था? उसके पास नीडल्स लाइक लीव थी, इसलिए वो दुखी था. नेक्स्ट है द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विथ द गोल्ड लीव्स, तो क्यों खुश नहीं था गोल्ड लीव से? फर ट्री था वो. बिकॉज द गॉड केम एंड एट देम, अ मैन स्टॉल देम एंड द गोल्ड लीव्स ब्रोक. तो ये वही का वही से फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन एक ही जैसे है. अ मैन स्टॉल देम. ओके. सो ये आएगा. नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, वर्ल्ड बिल्डिंग. By changing the circle word to its opposite, rewrite this sentence. One has been done for you. ओके. तो आपको जो सर्कल दिया हुआ है उसका ऑपोजिट लिखना है. तो इसमें लाइट का ऑपोजिट क्या है? हैवी. तो पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है, जो उसका दिया हुआ है वो उसका सिर्फ ऑपोजिट लिखना है. सो आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, तो आई कैरी हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. रीना वॉन द रेस, तो रीना लॉस्ट द रेस. आपको पूरा लिखना है, मैंने पूरा नहीं लिखा पे पर. आई लव ईटिंग वेजिटेबल, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल. द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी. फुल का ऑपोजिट क्या होगा? एम्प्टी. लव का हेट और वॉन का लॉस्ट. नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज़ वाइज, द ओल्ड मैन इज़ फुलिश. वाइज यानी कि समझदार और फुलिश यानी कि मूर्ख. ओके. नाउ give the opposite of the words below by adding on or in.
तो यू एन और आई एम ऐड करके आपको इसके ऑपोजिट लिखने हैं। तो फर्स्ट में हैप्पी का क्या होगा, अनहैप्पी। पोलाइट का इनपोलाइट। सीन का अनसीन। प्रॉपर का इम्प्रॉपर। लकी का अनलकी। पॉसिबल का इम्पॉसिबल। आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने आगे लिखा है पर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट। परफेक्ट का इम्परफेक्ट। हेल्दी का अनहेल्दी। सेफ का अनसेफ। पेशेंट का इनपेशेंट और प्योर का इनप्योर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके ऑपोजिट यहाँ पे आपको नीचे जो ब्लैंक्स दी हुए है उसमें लिखने हैं। ब्लू कलर से दिया हुआ है उसके, देखो यहाँ पे गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन अ ब्लू। तो फर्स्ट है रीटा लव, तो लव का क्या होगा, हेट। हर डॉग शेरू। एवरी डे शेरू वुड गो आउट, तो गो कम इन। गो आउट का क्या होगा, कम इन। ऑफ द हाउस एंड कम का गो। बैक हिमसेल्फ, बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। रीटा लुकड एवरीवेयर, एवरीवेयर का क्या होगा, नोवेयर। फॉर हिम टीयर्स रोल डाउन, डाउन का क्या होगा, अप। नेक्स्ट हर चिक्स, शेरू वॉज लॉस्ट का क्या होगा, फाउंड। ही वॉज नोवेयर, नोवेयर का क्या होगा, एवरीवेयर। टू बी फाउंड। रीटा वॉज क्राइंग, क्राइंग का क्या होगा, लाफिंग। When she reached home, she got into her bed. All of the sudden, something jumped on her. Can you guess who was? It was Rita was very happy. तो happy का क्या होगा, सिर्फ। ओके, तो आपको ये सिर्फ ऑपोजिट देने हैं यहाँ पे, और आपको ऑपोजिट समझ में भी आ गए होंगे कि क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर नेसेसरी। तो आपको जहाँ पे भी कैपिटल्स लेटर डालने हैं वहाँ पे कैपिटल लेटर लिख के आपको ये सेंटेंस ये जो पैराग्राफ है उसको फिर से लिखना है। तो वन का ओ पहले कैपिटल आएगा, सैटरडे का एस कैपिटल आएगा, आफ्टरनून फिर आएगा सेमीकोलम, अमरजीत का ए कैपिटल आएगा क्योंकि ये नाम है, नाम का पहला लेटर कैपिटल आता है। फिर स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल आता है। फिर जो भी डेज है उसका पहला लेटर कैपिटल आता है। एंड हिज लिटल सिस्टर रानी, रानी नाम है तो उसका नाम आर कैपिटल आएगा। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया, इंडिया का ही हम ऑलवेज कैपिटल आता है, इंडिया गेट का, और जी गेट का जी भी कैपिटल आएगा। फिर देर का, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। सो देर दे शो डक्स। फिर वाटर एंड देयर फ्रेंड्स राज, राज का आर कैपिटल आएगा क्योंकि वो नाम है। ओके, सो ये पैराग्राफ खत्म। नेक्स्ट है ओ डियर, तो ओ डियर को सेमी कॉलम में लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमे में लिखा जाएगा और डियर के बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेड द फिग ट्री, तो फिग ट्री बोलता है ऐसा, फिर उसके बाद डॉट आएगा, फिर आई कैपिटल आएगा। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर अ गोल, डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। दैम के बाद लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। यहाँ पे राज के बाद फुल स्टॉप आएगा। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक। Look at the picture below. In the yellow box, there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. Okay, तो आपको यहाँ पे जो 8 चीज़ दी हुई है उसमें से आपको 6 चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और बाकी की 2 चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, और जो भी दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। दिखाई दे रही है पर यहाँ पे नहीं दी है वो लिखनी है। तो उसमें डक्स दिया हुआ है, मैट दिया हुआ है, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन और फ्लावर्स, इतना दिया हुआ है। और यहाँ पे बॉल है पर यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे वो बॉल, फिर बर्ड्स है नहीं लिखा है, बनाना है और वाटर है, वाटर भी नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको पिक्चर डिस्क्राइब करना है। सो अ ब्रदर एंड सिस्टर हैव कम टू
अ पार्क टू एन्जॉय पिकनिक। तो ब्रदर एंड सिस्टर कहाँ पे आए हैं? पार्क पे आए हैं पिकनिक एंजॉय करने के लिए। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक, 2 डक्स आर स्विमिंग इन द लेक। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल क्या है? लेक है और दो दो डक्स है, वो क्या कर रहे हैं? उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। तो बस इतना यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे फन टाइम दिया हुआ है, पढ़ते हैं। अजीत लव्ड फ्लावर, ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम an idea. He said, why we can have a garden in dish? Ha ha ha. Ajit laughed. A garden in a dish? Yes, dish garden are tiny garden planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish, plant very tiny plants in it and place the dish on the window sill. ओके तो ये आपको जो आप घर में बहुत सारे लोग घर में गार्डन बनाते हैं ना, वैसे डिश में कुछ उगा के कुछ अच्छा सा प्लांट करके तो और विंडो शील पे रखते हैं, तो वो उसके बारे में बोल रहा है। तो आपको भी ऐसे कुछ उगाना चाहिए या प्लांट करना चाहिए और फिर अपनी विंडो शील होता है ना, विंडो शील जो बॉटम पार्ट ऑफ विंडो होता है वो उस पर रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्लास ब्रेक इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। डू यू थिंक मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, a plastic cup, book or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. ओके, जो भी ब्रेक इजीली ब्रेक हो जाता है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है और नहीं ब्रेक होता है उसको वैसे का वैसे रखना है। तो स्पून आप इजीली बेंड कर सकते हो ना, टूट सकती है, तो उसके ऊपर सर्कल करना है। फिर नेक्स्ट है फ्लावर पॉट भी टूट सकता है। कप के ऊपर भी आएगा क्योंकि कप भी टूट सकता है ना, तो उसके ऊपर कर देते हैं हम। बुक्स को हम इजीली नहीं तोड़ सकते, प्लास्टिक वाटर बॉटल को नहीं तोड़ सकते, टेबल को नहीं तोड़ सकते, है ना। अगर ये प्लास्टिक की है तो तोड़ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज इज Which of the following action would make other happy or unhappy? ओके, तो ये आपको थोड़ी एक्शन दी हुई है, तो कौन सी एक्शन पीपल को हैप्पी बनाती है और कौन सी अनहैप्पी बनाती है उसको डिपार्ट करके आपको लिखना है यहाँ पे। तो जो भी एक्शन जो पीपल को हैप्पी बनाती है वो यहाँ पे लिखनी है और जो पीपल को अनहैप्पी बनाती है वो यहाँ पे लिखनी है। सो फर्स्ट दी हुई है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। तो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना वो लोगों को खुश बनाती है या अनखुश या नाखुश बनाती है? खुशी बनाती है ना, मतलब खुश करती है। तो रिस्पेक्टिंग एल्डर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉट सेइंग थैंक यू। अभी कोई हमारी मदद करे और थैंक यू ना बोले तो वो लोगों को खुश करती है ना खुश करती है? ना खुश करती है, तो वह यहाँ पे आएगी। फिर बीइंग पोलाइट, तो विनम्र होना तो वो भी खुश करती है लोगों को, तो बीइंग पोलाइट यहाँ पे आएगा। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, वो भी खुश करती है, तो यहाँ पे आएगा। फिर विजिटिंग अ सिक पर्सन, तो सिक पर्सन की विजिट करना वो भी यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट है नॉट शेयरिंग नहीं करने का, तो वो क्या आएगा? अनहैप्पी में आएगा। फिर नेक्स्ट है वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, पूरे दिन टीवी देखना, तो वो अनहैप्पी में आएगा। फिर नेक्स्ट है टेलिंग लाइज, मतलब कि झूठ बोलना, वो भी अनहैप्पी में आएगा। बीइंग ग्रीडी, मतलब कि ग्रीडी बन जाना, मतलब कि लालची बनना, तो वो भी क्या आएगा? अनहैप्पी में आएगा। फिर कैरिंग फॉर अ पेट्स, मतलब कि पेट्स की, हमारे पालतू जो होते हैं उनकी केयर करना, तो वो किस में आएगा? हैप्पी में। फिर नेक्स्ट है गेटिंग एंग्री ईजीली, तो जल्दी से नाखुश हो जाना, तो वो किस में आएगा? इसमें अनहैप्पी में आएगा। और बीइंग ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट होना, तो वो किस में आएगा? हैप्पी में आएगा। तो आपको समझ में आ गया कौन सी हैप्पी में आएगी कौन सी अनहैप्पी में आएगी। सो यहाँ पे आपका जो ये होमवर्क है वो ये लेसन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज के साथ। आपका सेकेंड यूनिट जो लिटिल पोएट्री है वो पूरा एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होता है। आपको क्या क्या लिखना है, तो उसमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, और बस
ये इतनी एक्सरसाइज करनी है, मैं इसके फोटोज़ ग्रुप में दे दूँगी, तो आपको उससे वहाँ से लिखना है और न्यू वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंस वो लिखने हैं। ओके, सो आपका जो सेकेंड यूनिट है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। वेकअप कंप्लीट कर लिया, नियाज अलार्म क्लॉक कंप्लीट कर लिया, नोजिस कंप्लीट कर लिया एंड द लिटल फॉर ट्री। सो फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। सो हम अभी थर्ड यूनिट देखेंगे इन योर नेक्स्ट वीडियो। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।